Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series। आज के 10 क्वेश्चंस होंगे आपके चैप्टर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से फ्रॉम योर इंडियन इकोनॉमी बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज the development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of the future generation to meet their own needs is known as। तो वो डेवलपमेंट जो आज की प्रेजेंट जनरेशन की जरूरतों को पूरा करती है पर बिना कॉम्प्रोमाइज किए फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को, फ्यूचर जनरेशन की डेवलपमेंट को, ताकि उन्हें अपनी किसी भी नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, उस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखें, सर्वाइवल डेवलपमेंट नो, सुटेबल डेवलपमेंट नो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट yes, it is the right answer, structural development no, the right answer is B option। next question, the parameter for sustainable development quantitatively, देखिए quantitatively, ठीक है, measured in terms of, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्वांटिटेटिवली मेजर करने के लिए कौन से पैरामीटर्स हैं? increased income, health and sanitation, educational services, all of these। तो increased income भी है, health and sanitation भी है, educational services भी, तो right answer is all of these, the D option is the right one। next question, the term sustainable development was coined by, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किसने इस टर्म को किसने कॉइन किया था? तपस मजूमदार कमेटी नो, कार्विक कमेटी नो, ब्रंटलैंड कमीशन यस, महालनोबिस कमीशन नो। ब्रंटलैंड कमीशन को हम वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी बोलते हैं, ये एक यूनाइटेड नेशन का ही सब डिविजन है, ठीक है। तो ब्रंटलैंड कमीशन इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसी के लिए इस कमीशन ने ही इस टर्म को कॉइन किया है। नेक्स्ट 494th, yes, carrying capacity of the environment is like a plimsoll line of the ship, ये स्टेटमेंट किसने दिया? ब्रंटलैंड कमीशन नो, एडवर्ड बाबियर नो, हर्मन डेले yes, none of these no, the right answer is B option। next question, the UN formulated dash sustainable development goals SDGs, जिनका इंटेंशन था, जो कि इंटेंडेड है अचीव करने के लिए 2030 तक, यानी कि यूएन ने कुछ एसडीजीज, कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं इस इंटेंशन से कि वो इनको 2030 तक अचीव कर लेंगे। तो यानी कि कितने गोल्स हैं ये? 15, 20, 17, 21, 17, ये 17 एसडीजीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश एम्फेसिस ऑन प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर जनरेशन, कौन एम्फेसाइज करता है ऑन प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर जनरेशन? तो देखें, कोठारी कमीशन नो, हरमन डेली कमीशन नो, ब्रंटलैंड कमीशन यस, क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, तो फ्यूचर जनरेशंस का ध्यान रखता है। यूएनसीईडी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, What can be the preventive measure for climate change? तो क्लाइमेट चेंज के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स कौन से हो सकते हैं तो या ताकि क्लाइमेट चेंज को बचाया जा सके? तो देखें, प्लांटेशन यस, एफॉरेस्टेशन एक अच्छा मेजर है, यूजिंग साइकिल इंस्टेड ऑफ कार्स एंड बाइक्स बिल्कुल, इससे भी हमारे रिसोर्सेज सेव होंगे, पॉल्यूशन कम होगा। यूजिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यस, केमिकल्स का यूज अवॉइड करना, तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ these, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूंगी। आज हम 500 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि 50 डेज ऑफ एमसीक्यूज प्रैक्टिस। तो अगर अभी तक भी आपने 50 डेज का प्रैक्टिस यानी कि प्रीवियस क्वेश्चंस को नहीं वॉच किया है, तो काइंडली प्लेलिस्ट में जाके इन सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके सीयूईटी एंड बोर्ड एग्जाम्स के ऑब्जेक्टिव्स दोनों में। अगर ऐसे ही क्वेश्चंस की आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं या और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें एंड प्रैक्टिस करें मेनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कंटिन्यू करते हैं हमारा ये क्वेश्चन, तो देखें, which are the catch phrases in the following UNCED definition of sustainable development? तो कुछ catch phrases हमने यहाँ पे देखने हैं। development that meets, it is a typing error, development that meets the need of the present generation without compromising the ability of the future generation to meet their own needs।
तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है, यहाँ पे कैच फ्रेजेस अगर आप ध्यान से देखें, एक तो ये नीड दिखाई दे रहा है हमें कि बार बार फ्यूचर की नीड्स, फ्यूचर जनरेशन की नीड्स, प्रेजेंट की नीड्स, है ना, ऐसे जनरेशन जरूर दिखाई दे रहा है। प्रेजेंट से भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फ्यूचर जनरेशन। तो देखते हैं जरा ऑप्शंस। नीड, ओके, फ्यूचर जनरेशन, ओके, need in present generation, okay, need in future generation. This is the right answer. D option is the right answer. Okay, next question. Yes, Brundtland Commission in 1987 defined sustainable development as, Brundtland Commission के द्वारा दी गई definition हमें यहाँ पे बतानी है, a type of development which put the interest of developing countries ahead of the interests of rich nations. No, बिल्कुल भी नहीं दी। Development which meets the needs of present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs. हम पढ़ क्या है? B is the right answer. Development that protects the future generations, the future generation को protect करे, even at the expense of present. No, none of these. No, the right answer is B option. Okay, the last question, and this is the 500th question. ठीक है? United Nations General Assembly has enlisted a list of 17 SDGs to be achieved by 2030. बिल्कुल सही, हमने ऊपर पढ़ा ये भी। Accordingly, SDG 17 is to ensure, तो SDG 17 क्या है? ये इंश्योर करना चाहते हैं कि हर एक के पास इनफ ट्रस्टवर्दी, सस्टेनेबल और मॉडर्न एनर्जी हो, ठीक है, उसका एक्सेस हो। तो डैश डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग एसडीजी। ओके, तो देखिए सीएनजी हम यूज करना चाहते हैं, ये हमारे गोल के अंदर है, क्योंकि इससे पॉल्यूशन कम होगा, ठीक है, फ्यूल की बचत होगी अलग से। सोलर एनर्जी बिल्कुल सही, बहुत ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है ये। तो मिनी हाइडल प्लांट्स, बिल्कुल, मिनी हाइडल प्लांट्स क्या होते हैं? हाइडल प्लांट्स थोड़े बड़े होते हैं। मिनी हाइडल प्लांट्स जो ये पहाड़ों में, हिल स्टेशन पे छोटी छोटी नदियां बहती हैं और वो सारा साल बहती हैं, तो वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स यानी कि टर्बाइंस लगाई जाती हैं जो लोकल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, और इनसे फ्लड्स का कोई डर नहीं रहता, ठीक है। ओके, थर्मल पावर, ये हमारा कोई गोल नहीं है, ये एसडीजी में नहीं आता। तो राइट आंसर इज थर्मल पावर, क्योंकि डज नॉट पूछा है हमसे। थर्मल पावर में हम कोल का यूज करते हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस एंड अब तक के 500 क्वेश्चंस। अगर अभी तक भी आपने ये प्रैक्टिस नहीं की है तो बाद में ये बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा, इसीलिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रेगुलर करते रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। इसके अलावा अगर आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड को स्कैन करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ये सीरीज अच्छी लगे, तो काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।